हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एसएस नेशनल फैक्ट्स पे। तो आज हम एक ऐसे मुहिम चालू किए हैं जो हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलता है। भारत द्वारा चलाए गए जितने भी ऑपरेशन हैं आज हम एक क्लास में याद करेंगे, यानी 10 मिनट में हम जितने भी ऑपरेशन है सारे ऑपरेशन को याद करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा आपको याद होगा कि जब रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तब भारत के जितने भी छात्र वहाँ पे जाके MBBS या डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं उनको निकालने के लिए, उनको सुरक्षित वहाँ से निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, जिसके लिए पुतिन ने, यानी जो रसिया के प्रेसिडेंट है पुतिन ने, कुछ समय के लिए युद्ध यानी जो अटैक था उसको रोक दिए थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी ने भी क्या किया था, पाकिस्तानी ने भी भारत की झंडा है, भारत का तिरंगा लेकर वहाँ से वापस निकले थे। ठीक है, तो यहाँ हमारा पहला हो गया क्या, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, दूसरा है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त पता होगा आपको, भूकंप आया था, कहाँ पे आया था, सीरिया और टर्की में आया था, जिससे बहुत भारी नुकसान हुआ था। यह एक प्राकृतिक आपदा है भूकंप। ठीक है, भूकंप आया था तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत टर्की को सहायता प्रदान किया था। ठीक है, टर्की को और सीरिया को सहायता प्रदान, लेकिन टर्की ने उसके बदले अभी दोस्त के बदले दुश्मनी क्या किया है, दिखाया है। पाकिस्तान को जो ड्रोन दिया है, ड्रोन से पाकिस्तान की सहायता किया है और बहुत सी सहायता कर रहा है, बहुत सारी सहायता कर रहा है। तो दोस्त के बदले दुश्मनी का खंजर घोंपा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना क्या है? ऑपरेशन सद्भावना है भारतीय सेना द्वारा, क्या है ऑपरेशन सद्भावना? तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों को, LOC के पास जो लोग रहते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, उनको सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन गंगा जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय है, ये भी हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ऑपरेशन अजय? हमास और इसराइल के बीच युद्ध चल रहा है। ठीक है, इसराइल में जो भी भारतीय रहते हैं, जो भी जॉब करने के लिए जाते हैं, उनको निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया था और भारतीयों को इजराइल से सुरक्षित भारत वापस लाया गया था। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑपरेशन अजय हमास और इजराइल के युद्ध के बीच चलाया गया था। ठीक है, भारत के द्वारा। अब नेक्स्ट है ऑपरेशन कावेरी। ये भी हमारा क्या है, सूडान में क्या है, गृह युद्ध चलता रहता है। वहाँ पे कुछ मतलब वहाँ की जो लोकल पार्टीज है जिसको हम आतंकवादी करार देते हैं, उनके द्वारा वहाँ की सरकार के ऊपर कई बार अटैक किया गया। वहाँ की मतलब हिंसा भड़कती रहती, गृह युद्ध की वजह से वहाँ से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। क्या किया था, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, भारत के द्वारा चलाया गया था, भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं ऑपरेशन इंद्रावती क्या है। ऑपरेशन इंद्रावती ये भी है हैती। हैती आपने सुना होगा कि हाँ, सूडान के पास कुछ डाकुए रहते हैं, समुद्री लुटेरे रहते हैं। वहाँ पे क्या होता है, कोई भी जहाज आती है उनको लूट लेते हैं। हूती और हैती दो होते हैं। ठीक है, तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ये भी था। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए क्या चलाया गया था, ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। ठीक है, यहाँ हमारा भारत है और ये हमारे यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हमारा यहाँ कॉर्नर पर पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है? ऑपरेशन ब्रह्मा है म्यांमार में भूकंप पीड़ित को सहायता के लिए किया गया था। इन्हें म्यांमार में इतनी खतरनाक भूकंप आई थी कि भूकंप से सहायता करने के लिए भारत ने क्या किया था, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। और भारत की क्या है, रूल है, हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं कि दुनिया में जितने भी सब अपने भाई बहन हैं, लेकिन ये सब समझते ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले की बात है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब क्या है, यानी रूस पर यूक्रेन द्वारा ड्रोन से हमला किया गया था, जिसमें रूस के बहुत सारे नुकसान हुए थे, बहुत सारे आर्थिक नुकसान हुए थे, डिफेंस में भी नुकसान हुए थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, उसमें क्या है, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प, ईरानी जहाज पर फंसे भारतीय, यानी क्या हुआ था कि ईरान का जो जहाज आ रहा था, ठीक है, उसमें 22 पाकिस्तानी थे और 22 पाकिस्तानी को क्या किया था, जो मतलब सूडान के जो डाकू होते हैं, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, उनके द्वारा जहाज को कैप्चर कर लिया था, जिससे भारत ने ऑपरेशन संकल्प चलाकर 22 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाया था। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन संकल्प, जो पाकिस्तानी नागरिकों को 22 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए आगे है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते क्या है, एक ऑपरेशन ऐसा है जो रेलवे के द्वारा चलाया गया था और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिला। वैसे बच्चे जो ट्रेन में कभी यात्रा करते हुए बिछड़ जाते हैं, अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, उनको मिला है। ठीक है,
तो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो चल रहा है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, पूछा जा सकता है किसके द्वारा और क्या चलाया गया है, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशन राइजिंग लायन, अभी 2 दिन पहले का न्यूज़ है, जो ईरान का परमाणु जहाँ पर हथियार रखे हुए बनाए जा रहा है, तो वहाँ पे इजराइल द्वारा आक्रमण किया गया और कहा गया है कि ये परमाणु मतलब बम बना रहा है, जिससे इजराइल को खूब डर है, अगर बना लिया तो सबसे पहले इजराइल पे ही फोड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, ऑपरेशन राइजिंग लाइन किसके द्वारा चलाया गया, इजराइल के द्वारा ईरान पर आक्रमण के लिए चलाया गया, ठीक है। चलिए इसके बाद है ऑपरेशन चक्र। चक्र जब भी है, ऑपरेशन चक्र 1 आता है, चक्र 2 आता है, चक्र 3 आता है, जहाँ भी ऑपरेशन चक्र दिख जाए तो एक चीज़ दिमाग में आना, क्या, सीबीआई द्वारा जितने भी अपराधी हैं, माफिया है, उनको खत्म करने के लिए ऑपरेशन चक्र चलाया जा रहा है, ठीक है। अब आता है ऑपरेशन चक्र हुआ, ऑपरेशन चक्र के बाद अब आपके सामने ऑपरेशन कामधेनु। कामधेनु का मतलब समझ लो, कामधेनु हमारे यहाँ गाय को बोला जाता है, गाय एक होती है कामधेनु। तो जम्मू कश्मीर में मवेशी तस्करी पर नकेल कसना है, यानी रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मवेशी का क्या होता है, तस्करी होता है, उसको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाया गया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है नारकोस, रेलवे द्वारा चलाया गया ऑपरेशन नारकोस। क्या है, रेलवे द्वारा चलाया गया। क्या है, पहले आपको पता होगा कि ट्रेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जितने भी ड्रग्स होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, उसको भेजा जाता था। इसके लिए रेलवे ने एक अच्छा काम किया। क्या काम किया, ऑपरेशन नारकोस के चला के जितने भी तस्करी वाले नशीले पदार्थ हैं उन सबको रोक दिया, यानी 100% तो नहीं लेकिन 90% भी उसको रोक दिया। अभी भी ऑपरेशन जारी है, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन उपलब्ध। और भाई उपलब्ध क्या है, टिकट की कल आवाज़ आ रही है, आपको पता है कि आपको तत्काल टिकट की जरूरत है तो आप कार्ड, फोन से चाहे लैपटॉप से आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन वही किसी के पास जाएंगे, किसी एजेंट के पास जाएंगे तो 700 का टिकट है तो लेगा 2000 रुपये। कितना लेगा, 2000 रुपये। और इस कालाबाजारी को ही रोकने के लिए जो एजेंट के द्वारा एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है, सारे टिकट को कैप्चर कर लिया जा रहा है, उसी को रोकने के लिए रेलवे के द्वारा, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये भी इसके ऊपर वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रेलवे द्वारा चलाया गया क्या, ऑपरेशन उपलब्ध, टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए चलाया गया है, ठीक है। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।